नांगल चौधरी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक और विकास की सौगात देते हुए नांगल चौधरी विधायक ने मूसनौता की पहाड़ियों में बनने वाले डैम का किया शिलान्यास। हरियाणा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित डॉक्टर अभय सिंह यादव ने नांगल चौधरी क्षेत्र में पानी की पूर्ति को लेकर लगातार कार्यरत हैं और इसी कड़ी में उन्होंने बारिश के पानी का संग्रहण कर फसल की सिंचाई में उपयोग करने के लिए मूसनौता की पहाड़ियों के बीच डैम का शिलान्यास किया। इस अवसर पर पहुंचे विधायक का ग्रामीणों ने फूल माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। लगातार पानी की समस्या झेल रहे नांगल चौधरी क्षेत्र में विकास कार्यों में एक और सौगात देते हुए डॉक्टर अभय सिंह यादव ने बनने वाले इस डैम का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक ने बताया कि तकरीबन 5 करोड़ की लागत से बनने वाला यह डैम इस इलाके के लिए भविष्य का सपना है और इस डैम के तैयार होने से करीब 10 से 15 गांवों को फायदा होगा और उनकी कोशिश है कि इस बारिश के सीजन से पहले इस बांध को तैयार किया जाए ताकि बारिश का पानी इसमें एकत्रित किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों के लिए और बांधों के निर्माण को लेकर भी चर्चा की और बताया कि उनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और आने वाले समय में इस सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि SYL का एक मुद्दा जो कि चुनावी मुद्दा होता है और अक्सर पार्टियां इस चुनावी मुद्दे को लेकर चुनाव में आती हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये मुद्दा गायब हो जाता है। और जब उन्होंने विधानसभा पहुंचे तो ये निर्णय किया कि SYL आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले लोगों की भलाई के लिए किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है उसी सोच पर वो चले। GR International School Kanina, number 1 in scholastic and co-scholastic activities, number 1 in sports and other cultural activities, and also number 1 school in the selections of NEET, IIT, NTSC, NDA. GR International School Kanina, एक भरोसा कल भी आज भी। और उन्होंने बताया कि इसी को लेकर उन्होंने कुछ और भी नए प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में निजामपुर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां न कोई बांध है न कोई नहर है, लेकिन इसको लेकर भी उनके दिमाग में कोई आइडिया है और आने वाले समय में वो उसके बारे में खुलासा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे महेंद्रगढ़ जिले में पानी की समस्या है और इस समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से मिल करके पूरे जिले के लिए अनेक परियोजनाओं को शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने दोहान नदी, कृष्णावती नदी में किए गए कार्य के बारे में भी चर्चा की। सोशल मीडिया पे मैंने पिक्चर डलवाया था, मुझे मिल गई थी कहीं से वो। उसी में मैंने पहली स्पीच में ये कहा था, मुख्यमंत्री जी इलाका बर्बाद हो रहा है पानी के बगैर, और इस लिफ्ट इरिगेशन को ठीक करवा के यमुना का पानी हमारी नदियों और जोड़ों में भरवा दो, हमारा काम चल जाए। 5 साल SYL के नारे लगाता हुआ मैं अपना समय निकाल देता, जिसे कई हमारी पीढ़ियां बीत गई SYL की बात करते करते। BND सीनियर सेकेंडरी स्कूल खातोदड़ा। BND सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हुए शिक्षा जगत में अपनी एक अलग पहचान रखता है और हर चुनाव में SYL आती थी और चुनाव के बाद में SYL खत्म हो जाती है। मैंने कहा SYL कब आएगी, कैसे आएगी, हालातों पे निर्भर करता है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ की बात नहीं है, लेकिन जो हमारे पास उपलब्ध साधन है उनका तो सही उपयोग करने का कोई रास्ता निकाला जाए। और इसीलिए पहला जो स्टेप बनते ही जो पहला प्रोजेक्ट मैंने बनवाया था वो 143 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया था इस सारी लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम को ठीक करने का। और लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम ठीक हुआ, उसके बाद में पानी आने लगा और बरसात के टाइम तो पानी की कोई कमी होती नहीं, कोई रुकावट नहीं होती, ना किसी का एतराज होता है। फिर इन नहरों की कैपेसिटी बढ़ाने की तरफ में लगा कि नहरों को की कैपेसिटी बढ़ाई जाए और पूरा पानी यहाँ लाया जाए। और आपको खुशी होगी ये जानकर कि हथनी कुंड से लेके नारनौल तक नहरों की कैपेसिटी बढ़ाने का प्रोजेक्ट मेरी ही रिपोर्ट पर, मेरी रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे 2200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सरकार ने बनाया। मेरे को कहने लगे जी हमारा इस पानी का ना आगे महेंद्रगढ़ तक किसी तरह ले जाने का जुगाड़ करो। खैर मैंने इनकी मदद की, इनको ये भी बताया कि भाई मेरा नाम
तुम शोर मत बजाना, मैं करवा दूंगा। मैंने उनको ये 1 करोड़ 90 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाया था। अब 2 साल हो गए, इनका पानी महेंद्रगढ़ तक पहुंच के कनीना रोड जो है, कनीना का जो रोड पे जो पुल है, उस पुल के नीचे तक आगे तक चला जाता है। उधर से खुडाना के पास नदी में उधर से पानी छुड़वाने का इंतजाम करवा दिया। इधर से महेंद्र कैनाल का रिहेबिलिटेशन का, महेंद्र डिस्ट्रीब्यूटरी का रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, मेरा स्कूल। हमारे क्षेत्र में ये जो इलाका है, जो पहाड़ों का इलाका है, इसमें नहर आना संभव नहीं है। इसको मेरे दिमाग में ये बात आई कि यहां तो बारिश के पानी का ही सदुपयोग किया जाए, तभी यहां के जमींदारों को बचाया जा सकता है। आपके चेक डैम है, चेक डैम आपने देखा होगा, जब भी भारी बारिश जिस साल होती थी उसमें 1 2 3 बांध टूट जाते थे। एक ऊपर का टूटता था, फिर नीचे तक की सारी खटाजड़ होती थी। अब इस 2 साल में 17 बांध तो पक्के, 11 तो हो चुके, 6 का इस बार पैसा मंजूर हो गया, 6 इस बार पक्के हो जाएंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगले 3 साल में और 17 बांध पक्के करवा दें। तो चेक डैम जो बड़े बड़े हैं उनको सबको पक्का करें। हाँ, उनके टेंडर हो गए हैं और अब काम शुरू हो जाएगा। दूसरा, इसके साथ ही ये जो बांध की बात थी, मैंने ये जगह देखी नहीं थी। मुझे एक बार मूसलोता दरी पे बैठने गया था, तो मुझे कुछ सज्जनों ने वहां बताया कि यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ बांध बन जाए तो बहुत पानी इकट्ठा हो सकता है, नाले में पानी बहुत। मेरी एक सोच ये है कि पूरे इलाके का इस तरह से पानी का वितरण किया जाए कि सारे इलाके का भला हो। इसके साथ ही मैं आपको एक बता दूं कि हमारा एक हिस्सा बचा हुआ है, ये निजामपुर का एरिया है। इसमें ना कोई बांध है ना नहर है, इसमें जरूर बचा हुआ है। वैसे मैं बताना तो नहीं चाहता था, मैं आपको बता दूं कि अभी कोई 2-3 दिन पहले सुबह सैर करते टाइम मेरे दिमाग में इस एरिया को रिचार्ज करने का एक आइडिया मेरे दिमाग में आया था। मैं इन अधिकारियों से सलाह करूंगा, अगर ये कहेंगे वो आइडिया सिरे चढ़ सकता है तो मुख्यमंत्री इस बार जब मुख्यमंत्री जी कभी नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में किसी भी हल्के में जो दौरा होगा, उनके समक्ष वो बात मैं अपनी रखूंगा। और मैं कोशिश करता हूं अगर वहां का भी एक रिचार्जिंग का बड़ा प्रोजेक्ट निजामपुर एरिया का बन जाए तो वहां के भी ट्यूबवेल्स बचे रहेंगे, तो इलाकों के लोगों की गुजारा हो जाएगा। जैसे ये टैंक, ये बांध यहाँ बना रहे हैं, ऐसे ही इससे छोटे 5 नौता की पहाड़ियों में भी ये हमारे एक्शन साहब और एससी साहब बता रहे हैं कि इन्होंने जगह देखी थी, इन्होंने कहा वहां भी अच्छा स्टोरेज हो सकता है, बांध बन सकते हैं। तो तीनों बांधों का भी 6 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना के नबार्ड को भेज दिया है। अगर वो मंजूर होकर आ गए तो इसी योजना में वो भी बनवा देंगे। वहां 3 बांध बना रहे अलग अलग जगह पे। एक लगभग 2 करोड़ रुपए का धोलेड़ा गांव में भी बांध का, एक ऐसे ही बांध का प्रपोजल भेजा है। यदुवंशी में हर पल महके प्यारा बचपन, संस्कार संग सही दिशा ले, यदुवंशी में जीवन। NTSC, IIT, मेडिकल, NDA, IJSO, CPT में सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला इंडिया का पहला स्कूल यदुवंशी। तो ये सारी चीजें हमारी जो आगे बढ़ती जाएंगी, पूरी हो गई तो हमें और आपको इस क्षेत्र की आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि हमारी वो पीढ़ी आई कि उसमें हमने ये काम किया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। काम मैं करता रहूंगा, मेरे को राजनीति में मत फंसाना। मैं किसी गांव की पार्टीबाजी में, किसी मुकदमेबाजी में, इनमें मैं कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता। नाम और डेजिग्नेशन।
नाम राजेश कुमार, SC सिंचाई विभाग नारनौल। सर आज यहाँ एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, किस तरह से, क्या कितनी लागत है, कितने लोगों को फायदा होगा, कितना समय ड्यूरेशन? ये प्रोजेक्ट हमारा 6 महीने का इसका टारगेट टाइम रखा गया है, लेकिन हमने ठेकेदार के ऊपर उससे बैठा के मैंने और एक्शन साहब ने उससे निवेदन किया है और माननीय विधायक जी का भी ये प्रेशर था और ये रिक्वेस्ट भी थी कि भाई इस मानसून सीजन से पहले इसको बना दिया जाए। तो उन्होंने हमें श्योर किया है कि 3 महीने में इसको हम कंप्लीट करके दे देंगे जुलाई तक। सर लगभग लागत और लागत इसकी 5 करोड़ 11 लाख रुपए है और इसका 4.95 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है कैचमेंट एरिया है और इसकी स्पेसिफिकेशंस भी ये करीबन 20 मीटर ऊंचा है और 80 मीटर चौड़ा ये डैम है और इसमें जो है स्टोरेज कैपेसिटी है वो तकरीबन आप 198 करोड़ लीटर की इसकी कैपेसिटी है जो इसका पानी स्टोर हो जाएगा बारिश के दिनों में और उसको हम फिर यूटिलाइज करेंगे जो डॉक्टर साहब ने बताया। और 10-11 गांव हैं उनको फिर हम बारिश के बाद जब यहाँ सरसों की फसल होती है उस टाइम उस पानी को हम खेती में यूटिलाइज कर पाएंगे। 10-12 गांव हैं। सर क्या भविष्य में इसमें टूरिज्म की भी आशा देखी? टूरिज्म का भी हम इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऊपर जहाँ ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और हम कुछ ये टेरेन देख रहे हैं जहाँ हमें कुछ समतल मिल जाए, वहाँ कुछ टूरिज्म की भी हम पॉसिबिलिटीज़ उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं और जल्द ही इस बारे में जो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी विधायक जी से मिलके और सरकार के पास प्रोजेक्ट भेजेंगे। आज ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है आपने, इस कितनी तो लागत आएगी, कितने समय में बनेगा, कितना लाभ होगा? देखिए जी, इसकी लागत तो 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत आएगी इसकी। और समय के बारे में वैसे तो आधिकारिक रिपोर्ट तो ये है कि 6 महीने का टाइम दिया है इन्होंने, लेकिन मेरा इनसे निवेदन है कि इसको बारिश से पहले अगली वर्षा ऋतु आए उससे पहले वर्षा से पहले इसको पूरा करने के लिए कहा है। और ये इस इलाके का एक भविष्य का सपना है ये बात। मुझे जो हमारे अधिकारियों ने जो बताया है वो ये है कि इसमें लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक पानी का कलेक्शन होगा और 5 स्क्वायर किलोमीटर के कैचमेंट एरिया का पानी लेगा ये। वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होगा, रिचार्जिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इस आसपास के गांवों से इसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। लगभग कितनी आबादी, कितने गांव यहाँ से प्रभावित होंगे, इससे लाभान्वित होंगे? मेरे ख्याल से कम 10-12 गांव को लाभ मिलेगा इनसे। नांगल चौधरी तक जाएगा।